नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मिस्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अस्थमा के न्यूट्रल अस्थमा रिलीफ कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। इसके आपको यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट और इसकी डोज, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं अस्थमा केयर न्यूट्रल अस्थमा रिलीफ कैप्सूल के बारे में बात करें दोस्तों, जो कि पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है। इसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी इसे मंगा सकते हैं। यह आपको मार्केट में इसकी जो एमआरपी होती है 2 डिब्बियों की 427 की मिल जाएगी ऑनलाइन। इसे अगर आप 1 डिब्बी का खरीदते हैं तो आपको 215 रुपये की आपको मिल जाती है। मेडिकल स्टोर पे भी आपको आयुर्वेदिक के आसानी से मिल जाती है ये। और दोस्तों इसमें काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ डाल के इसे बनाया जाता है और इसमें कुछ केमिकल भी होते हैं और जड़ी बूटियों का भी इसमें यूज़ किया जाता है। उससे ये कैप्सूल मिलके बनाया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका यूज़ कहाँ लेते हैं, ये बिना डॉक्टर के पर्चे पे मिलता है। तो इसका जैसे कि यूज़ लिया जाता है, जैसे अस्थमा वाले जो मरीज़ होते हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, बार बार खांसी आती है, जो फेफड़ों में सूजन हो जाती है, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, जो फेफड़ों का जो वायु मार्ग, जो हवा का रास्ता होता है ऑक्सीजन का, वो बंद हो जाता है तो उससे सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको भी खोलता है। और अस्थमा में ये काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद ये होता है। जैसे खांसी हो जाती है उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। बलगम वाली खांसी हो या कोई भी अदर प्रकार की खांसी है, लेकिन अस्थमा के लिए ही ये कैप्सूल बनाया गया है। खांसी अस्थमा के लिए ये बढ़िया काम करता है। और अस्थमा की बीमारी जो होती है जिसमें सांस लेने में दिक्कत, बार बार खांसी आती है, तो उस कंडीशन में काफ़ी अच्छा यूज़ लेती हैं। अब दोस्तों मैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि आयुर्वेदिक है। तो इसके जैसे आपको नींद आने की शिकायत, या आपका मुंह कड़वा हो सकता है, स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, या आपको चक्कर आने की, सिर दर्द होने की शिकायत हो सकती है। अब दोस्तों इसकी डोज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी डोज़ होती है सामान्य से 2 कैप्सूल आपको दिन में लेने होते हैं। चाहे तो आप एक टाइम में ही ले लें या आप सुबह शाम करके इसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह शाम करके लेंगे तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। चाहे तो आप दूध से ले सकते हैं इसको, गर्म दूध से, या आप पानी से, गर्म पानी से इसे ले सकते हैं। सुबह नाश्ते के बाद और शाम खाना खाने के बाद में 1 कैप्सूल, यानी दिन में 2 कैप्सूल इसके लेने होती हैं। ठीक है दोस्तों, खाना खाने के बाद में ही लेना है। और इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है, कितने टाइम तक इसे लेना होता है अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, तो कम से कम 2.5 महीने से 3 महीने तक इनको लेना होता है। और एडल्ट में ही लेना होता है ये दोस्तों। मैं बता देता हूँ 15 से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं वो इस कैप्सूल को ले सकती हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ दमे में इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड जो होते हैं दोस्तों, जैसे गर्भवती महिला होती है जो प्रेगनेंसी की तैयारी करती है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले। या दोस्तों इनमें से कोई किसी को बीमारी हो, किडनी की, लीवर की, या कोई मिर्गी रोग हो, या शुगर जैसे डायबिटीज़ है, उसकी मेडिसिन चल रही है, तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस कैप्सूल का यूज़ करें। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका जो यूज़ लिया जाता है, इसका सिर्फ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल के साथ में इसे नहीं लेना, शराब के साथ में खाना खाने के बाद में इसे लेना होता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका जो यूज़ लेते हैं, जैसे कि आपको सभी को पता है कि इसका नाम जो है कैप्सूल का अस्थमा केयर न्यूट्रिशन कैप्सूल है इसका नाम। तो दोस्तों ये अस्थमा की बीमारी में ही इसका यूज़ लिया जाता है। जैसे कि आपके फेफड़ों में बलगम जमता है, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में इसे देते हैं। बार बार खांसी होती है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ अच्छा लिया जाता है। तो अस्थमा के लिए ही ये कैप्सूल बनाया गया है। अगर दोस्तों आपका कोई भी इस कैप्सूल के बारे में आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। धन्यवाद।